देखिए, हम बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध भिक्षु नहीं हैं और जो बुद्ध को पूजने लगे हैं वो महायानी परंपरा के लोग हैं जिसको ब्राह्मणों ने आगे बढ़ाया। हम लोग विज्ञानवादी तर्कवादी हैं, बुद्ध को आत्मसात करके उनकी शिक्षाओं को धारण करके आगे ले जाना चाहते हैं और बुद्ध मूर्तियों में नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा। अब हालांकि राम की जो मूर्ति पूजते थे वो कृष्ण की मूर्ति पूजते हैं, अब वो अंबेडकर की मूर्ति पूजने लगे या बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे। इन पूजने वालों में क्या अंतर है? जो जातिवादी लोग हैं, व्यक्तिवादी हैं, संगठनवादी हैं और किसी नेता को या व्यक्ति को मसीहा अपना मान लेते हैं, वह व्यक्ति कभी साइंटिफिक हो ही नहीं सकते हैं। हो सकता है आगे चल के कुछ हम गलत कार्य कर दें तो आपकी बुद्ध से आस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए आप डायरेक्ट बुद्ध से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। जो आदमी चौथे पायदान पर, पांचवें पायदान पर लटका हुआ है, अपमानित है, वो जब जाति जाति खेलता है तो मुझे उन पर तरस आता, बड़ा दुख होता है कि शायद बाबा साहब अगर इन्हें देख रहे होते, बुद्ध देख रहे होते तो क्या सोच रहे होते कि इन दोहरे चरित्र वालों को कैसे समझ। हम विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध के कार्य कारण को हमने पढ़ा है, प्रत्युत समुत्पाद को पढ़ा है। मुझे मालूम है कि कोई ईश्वर नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक धम्म क्रांति का आगाज होने जा रहा है। अमूमन लोग चर्चा करते हैं कि बिना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए बिना राजनीतिक परिवर्तन होता है तो वह बहुजनों के किसी काम का नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जी एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजन क्या है और मकसद क्या है इसके पीछे? राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन है। मकसद है कि जब तक SC OBC के लोग जो हिंदू भी नहीं हैं, अगर वो हिंदू हैं तो चौथे और पांचवें पायदान पर आते हैं, या तो वो शूद्र हैं या तो वो अस्पृश्य हैं। जब तक वो बौद्ध नहीं बनेंगे, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि बौद्ध बने, जब हमारे मसीहा बाबा साहब हमें ये कह के गए हैं कि भगवान बुद्ध के अलावा और कोई हमारा मार्ग नहीं है जहां सम्मान मिल सकता है और जहां बराबरी हो सकती है, तो मेरा आह्वान है सब लोगों से कि पहले हम बौद्ध बने, इसके बाद सामाजिक राजनीतिक आंदोलन चलाएं तो सही मायने में आंदोलन होगा। इसलिए लगभग 60 संगठनों ने मिलकर, अकेले भंते सुमित रतन नहीं है, उसमें 60 संगठन हैं और महापुरुषों के नाम से अलग अलग संगठन हैं। शेड्यूल कास्ट की सभी जातियां, OBC की सभी जातियां उसमें शामिल हैं और सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि मानवर कांसीराम साहब स्मृति उमरेली स्थल को बुक कराया जाए और 1 लाख लोगों को बुलाकर बड़ा सा बौद्ध सम्मेलन कराया जाए। उसकी तैयारियां हो रही हैं और मकसद है बहुजन मैत्री का। मकसद है वो बुद्ध की संस्कृति जिसने हमें राजा महाराजा बनाया, जिस संस्कृति ने विश्व को गौरव दिया, विश्व गुरु बनाया, उसकी तरफ वापस चलने का है ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग अभी तक फाइनल हुए हैं कि अतिथियों के तौर पर बुलाए जाएंगे? देखिए, ये कार्यक्रम चूंकि बौद्ध सम्मेलन है, इसलिए जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हैं पूरे भारत में, लगभग हमने 50 बौद्ध भिक्षुओं से बात की है और जो मीटिंग में सर्वसम्मति से तय हुआ कि बर्मा मूल के बौद्ध भिक्षु भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर जो कुशीनगर में रह रहे हैं, वो काफ़ी सीनियर भी हैं और बड़े बौद्ध भिक्षु हैं, उनको बुलाया गया है। इसके साथ साथ आदरणीय भदंत स्वरूपानंद जी, भदंत महेंद्र महाथेरा, भदंत हर्षबोधि और भदंत कल्याण प्रिय बांग्लादेश और भी बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में बाबा साहब का परिवार आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर आ रहे हैं, साथ ही साथ चीफ जस्टिस KG बालाकृष्ण जी को आमंत्रित किया गया है, नंद कुमार बघेल साहब आ रहे हैं। इसके साथ साथ बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े जानकार लोग, तमाम लोग आ रहे हैं, सबको बुलाया गया। 1 लाख की भीड़ कैसे जुटा पाएंगे? देखिए, ये बहुजनों का कार्यक्रम है और ख़ास तौर से एक बड़ी आबादी का कार्यक्रम है, तो क्यों नहीं हो सकता है। जब जातिवादी लोग जाति सम्मेलन करके 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख लोग जुटा सकते हैं, तो ये कार्यक्रम तो बहुजनों का है जिसमें सारे संगठन लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए। क्यों 1 लाख लोग नहीं आ सकते? मुझे उम्मीद है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आएंगे जी। बुद्ध को वर्तमान में 2 तरीके से देखा जाता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से, दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि हमें उनको पूजना है। तो आप किस तरीके से बुद्ध को देखते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध पूजने की वस्तु नहीं है, बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध भिक्षु नहीं हैं और जो बुद्ध को पूजने लगे हैं वो महायानी परंपरा के लोग हैं जिसको ब्राह्मणों ने आगे बढ़ाया था। हम लोग विज्ञानवादी तर्कवादी हैं, बुद्ध को आत्मसात करके उनकी शिक्षाओं को धारण करके
आगे ले जाना चाहते हैं और सोतपन्ना सरगदागामी अनागामी अरहत बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं, उस परिपाटी के हम बौद्ध भिक्षु हैं। एक फिल्म का ट्रेलर थोड़ा अभी रिलीज हुआ, उस पर बुद्ध के मूर्ति पर चढ़ी हुई एक लड़की दिखाई जा रही है। उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुद्ध को उसने जिस रूप में समझा, बुद्ध खुद कहते थे कि मुझे पूजो मत। आप किस रूप में देखते हैं उसको? देखिए, बुद्ध के अनुयायी जो हुए, जो चाहे वो महायानी हो, वज्रयानी हो, तंत्रयानी हो, हीनयानी हो, इन्होंने उनको पूजने का और उनको मानने का अपना अपना नियम बना रखा है। बुद्धवाद बुद्ध ने नहीं बनाया और अंबेडकरवाद अंबेडकर जी ने नहीं बनाया। अनुयायी उनके हैं, उनको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी, हालांकि बुद्ध 400 साल तक बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं थी, 400 साल के बाद बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, वो भी प्रतीकात्मक कि बुद्ध ऐसे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जानबूझकर के कोई अपराध करता है, बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ता है या अपराध करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा अनजाने, जो ये जानता ही नहीं कि मैं अपराध कर रहा हूं, अगर वो बुद्ध की मूर्ति पर अपमान कर देता है, चढ़ जाता है, तो कोई अपराध नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता है और कोई मेरी भावना याद नहीं होती है। फिर देखिए, बुद्ध मूर्तियों में नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। अब हालांकि राम की जो मूर्ति पूजते थे वो कृष्ण की मूर्ति पूजते हैं, अब वो अंबेडकर की मूर्ति पूजने लगे या बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे, इन पूजने वालों में क्या अंतर है? बुद्धिस्ट जो परंपरा है वो मूर्तियों में नहीं है, एक दर्शन, एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है जिस पर लोग नहीं चलना चाहते हैं। मुझे लगता है पूजने के चक्कर में एक्चुअल जो बाबा साहब और तथागत के जो विचार थे, उन विचारों को पीछे छोड़ करके पूजने में ज़्यादा लग गए लोग। देखिए, वर्तमान में जो अंबेडकर बाद है, बाबा साहब ने नहीं बनाया ना, बाबा साहब की तो एक विचारधारा थी, उनके अनुयायी हैं, जाति के आधार पर या अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर अंबेडकरवाद की परिभाषा करते हैं। लेकिन सही मायने में अंबेडकरवादी वो है जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करता हो, एससी ओबीसी माइनॉरिटी में प्यार का भाव रखता हो, देश को आगे बढ़ाने का काम करे, और जो बहुजन महापुरुष हैं जिनकी संख्या 100-200 है, उन सबको आगे बढ़ाने का काम करे, सबका सम्मान करे। सही मायने में अम्बेडकरवादी वो होता है। मैंने देखा कि लोग लाल धागा भी बांधे रहते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, ये संभव है क्या? दोनों एक नहीं हो सकता। ये तो एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण घर में पैदा हो गया तो वो ईश्वर के करीब हो गया, तो ये तो दूसरी नीति बन जाएगी कि अगर कोई फलानी कम्युनिटी में पैदा हो गया और जय भीम भी करता, लाल धागा भी बांधे है, ये गलत बात है। अगर आप किसी महापुरुष को मानते हैं, उसके विचार आदर्शों पर नहीं चलते हैं, तो आप उनकी चर्चा ना करें, उनको ना माने तो ज़्यादा अच्छा है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने देश में सामान्य तौर पर माना जाता है कि बिना भक्ति भाव के कोई चीज़ चल नहीं पाती। यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट रजिस्ट नहीं करता। यहाँ पे उसी तरह के लोग हैं जो कभी मूर्ति पूजते हैं, कभी नेताओं में अपना खुदा खोजने लगते हैं। तो इस परिस्थितियों में धम्म में जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करके कार्यक्रम करेंगे, तो लगता है आपको कि आप लोगों को ये समझा ले जाएंगे? क्योंकि आज भी तमाम सारे बौद्ध भिक्षुओं से जिनसे मैं मिलता हूँ, वो वास्तव में इसी सोच के हैं कि हमें बुद्ध को पूजना है और बुद्ध मंदिरों में या बुद्ध स्थलों में बसते हैं। जो जातिवादी लोग हैं, व्यक्तिवादी हैं, संगठनवादी हैं और किसी नेता को या व्यक्ति को मसीहा अपना मान लेते हैं, वह व्यक्ति कभी साइंटिफिक हो ही नहीं सकते हैं। साइंटिफिक व्यक्ति वो हो सकता है जो विचारधारावादी है। विचारधारावादी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत सभी नेता आ जाते हैं। अगर आप किसी नेता के अनुयायी बन गए और नेता गलत मार्ग पर चल पड़ा, तो आपको विचारधारा से नफरत हो जाएगी। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि व्यक्ति को विचारधारा पूजक होना चाहिए, विचारधारा का समर्थक होना चाहिए, व्यक्ति और नेता का नहीं, बनते सुमित रतन का भी नहीं। हो सकता है आगे चल के कुछ हम गलत कार्य कर दें तो आपकी बुद्ध से आस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए आप डायरेक्ट बुद्ध से जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए। मैं एक प्रचारक हो सकता हूँ, आपका सहयोगी हो सकता हूँ, कल्याण मित्र हो सकता हूँ। मेरे यहाँ विभिन्न तरह के लोग आते रहते हैं। जब मैं तर्क की बात करता हूं तो कहते हैं कि लोग तर्क समझते ही नहीं है। इस देश में जब तक उनको पूजने में ना लगाओ, तब तक वो दूसरी तरफ पूछते रहेंगे। इसका उपाय क्या है? देखिए, दोहरे चरित्र के लोग हैं भारत में। यहाँ नासा पर भी जा रहे हैं, चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, और वो जानते हैं कि क्यों जा रहे हैं। ये लोग मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं और ये लोग रॉकेट भी बना रहे हैं, और इन्हें मालूम है कि क्यों बन रहा है। फिर भी वो अंधविश्वासी लोग पत्थर के सामने माथा रगड़ रहे हैं। इन दोहरे चरित्र के लोगों से क्या कहोगे आप? हालांकि भारत के अलावा दुनिया में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में लोग विज्ञानवादी, तर्कवादी लोग ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा प्रगति हुई। यहाँ लोग मूर्ति पूजक हैं, यहाँ लोग जातिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, इसलिए ज़्यादा आडंबर पाखंड है यहाँ। इस पर अगर ये सही मायने में बुद्धिज्म को समझ लें और डॉक्टर अम्बेडकर बात को जान लें और ये रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लें और ये इनको पढ़ लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि बाकी विज्ञानवाद और तर्कवाद क्या है।
ये हकीकत है कि जहां पर लोग जाति के आधार पर किसी को अपना मानते हैं वहां विचार नहीं अपना पाते। देखिए, जाति ब्राह्मणों ने बनाई और जिसे बना करके ब्राह्मण मजे काट रहा है। अब ये और लोग हैं, ये जाति 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 के आकंठ में डूब करके खेल रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं कि जाति जाति खेलने से हमारी नस्लें गुलाम हो रही हैं। इन्हें ये पता नहीं कि जाति जाति खेलने से हमारे हिस्से की लड़ाई खत्म हो रही है, हमारे हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि हम गुलामी इसलिए क्योंकि हम बटे हैं, और जिन्होंने हमें बांटा उसका मकसद यही था कि इनको लूटा जाए। तो जो बड़ा दुख मुझे तब होता आदरणीय नीरज पटेल जी, जब सताया हुआ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जातिवाद करता है और उसके साथ करता है जो पीड़ित होता है। भाई, जाति में जो सम्मान पाया है, अगर वो जाति जाति खेल रहा है तो चलो ऊपर की तरफ ऊपर बैठा हुआ है। जो आदमी चौथे पायदान पर, पांचवें पायदान पर लटका हुआ है, अपमानित है, वो जब जाति जाति खेलता है तो मुझे उन पर तरस आता, बड़ा दुख होता है कि शायद बाबा साहब अगर इन्हें देख रहे होते, बुद्ध देख रहे होते, तो क्या सोच रहे होते कि इन दोहरे चरित्र वालों को कैसे समझाया जाए। जब भगवान का इस्तेमाल किया जाता है तथागत के लिए तो उपयुक्त है भगवान शब्द का उपयोग। देखिए, भगवान एक पाली भाषा का शब्द है। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनाहिता। जो व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ को अपने जीवन से, शरीर से, काया रूपी से निकाल देता है, वो भगवान कहलाता है। लेकिन इस भगवान शब्द को चुरा लिया लोगों ने। भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वाल्मीकि, और इन्हें कोई मिल जाएगा। हो सकता आगे चल करके भगवान मोहन भागवत लगा दें, हो सकता भगवान नरेंद्र मोदी लिखने लगे लोग। तो जब शब्द चुर गया तो शब्द के मायने भी बदल गए। अब बुद्ध के सामने भगवान शब्द अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान शब्द परशुराम के सामने लगता है और दोनों एक दूसरे में अलग अलग हैं। इसलिए उन्हें महामानव कहा जाए, बुद्ध कहा जाए, सम्यक बुद्ध कहा जाए। यानी कि वो अगर पाली भाषा का भी शब्द माने तो वो भगवान ईश्वर नहीं है। जी, बुद्ध ही ईश्वरवादी नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो ये मानते हैं दुनिया किसी ने बनाई है, और दूसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। हम विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध के कार्य कारण को हमने पढ़ा है, प्रत्युत समुत्पाद को पढ़ा है। मुझे मालूम है कि कोई ईश्वर नहीं है। ये दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ और विकास की कड़ी में आज हम यहाँ बैठे हैं। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं आप लोगों को। बुद्ध कहते हैं हम कि सत्य की खोज की। वो सत्य की खोज क्या हुई थी उनको? देखिए, एक बहुत बड़ा अनुभवों का जखीरा है जिससे हम कहते हैं ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त बुद्ध ने नहीं किया, न कोई मंत्र उन्होंने पढ़ा, न कोई उनका बड़ा गुरु था। हालांकि कुछ विधाओं को उन्होंने जीवन में प्रयोग किया कि इस विद्या से क्या हमें मिल सकता है, लेकिन जो उन्होंने अनुभव किया, भूखे रहकर, नंगे चलकर, लोगों के बीच में ध्यान करके, वो अनुभव का जो जखीरा है वो ज्ञान है, जिसे हम आर्य सत्र कहते हैं, जिसे हम पारमिताएं कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, प्रति समुत्पाद कहते हैं। ये बुद्ध का ज्ञान है। ये बुद्ध के ज्ञान को कोई भी धारण कर लेता है, वह आत्मसंतुष्ट हो जाता है, उसका अपना कल्याण भी हो जाता है। और बुद्ध का ऐसा मार्ग है जिस पर चले देश दुनिया पूरी, तो यहाँ न झगड़ा होगा, न लड़ाई होगी, न ईर्षा द्वेष कलह कलेश होगा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने आविष्कार किया है। वो वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं किसी ने आकर के अंधेरे में उन्हें दे दिया पोटली कि या आसमान से गिर गया। ये सब मिथ्या बातें हैं। वो वैज्ञानिक थे और वो महाभैषज्य गुरु थे। वो बहुत बड़े नेटवर्कर थे। उस समय जब साधन संसाधन नहीं था, तब उन्होंने कितनी रियासतों को जोड़ा, कितने राजाओं को प्रभावित किया। प्रतिदिन पैदल चलते थे, भिक्षाटन करते थे, कितना मेहनत करते थे। तो चरख भिक्षवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, ये बहुजन कितना पुराना शब्द था। इसे बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, ज्योतिबा ने आगे बढ़ाया, ना कबीर ने आगे बढ़ाया, रविदास ने आगे बढ़ाया, मान्यवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि वो लोग जो तथागत के साथ साथ अपने घर में अन्य देवी देवताओं के भी मूर्तियां रखे रहते हैं, बुद्ध की एक खोज में यह भी था कि ईश्वर नहीं है। था बिल्कुल, ईश्वर है ही नहीं। ये दुनिया किसी ने बनाई है, हमें कोई चला रहा है, ऐसा बुद्धिज्म नहीं मानता है। और अगर किसी ने लिख दिया है तो महायान ब्राह्मणवाद के द्वारा लिखी गई किताबें हैं जिसमें ईश्वर को, पुनर्जन्म को स्थापित किया गया है। जी, बुद्ध विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं। सुन लीजिए, अगर दोहरे चरित्र के हो, बुद्ध को भी मान रहे हो, नमो बुद्धाय भी कर रहे हो, और साथ में पाखंड और विश्वास के प्रतीकों को भी उनके बगल में रखे हो, तो बुद्ध के साथ आप अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। बुद्ध की आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बुद्ध के दर्शन की हत्या वो लोग कर रहे हैं जो दोहरा चरित्र करते हैं। बुद्ध अच्छे नहीं लगते या बुद्ध को समझ में नहीं आते हैं तो देवी देवता पूछते रहिए। लोकतंत्र का भारत है, ये सब मान्य है। हिंदू बहुत रहते हैं, और अगर आप ही बुद्ध को जान गए तो फिर उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती।
9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ा बौद्ध सम्मेलन है। निश्चित रूप से देखना होगा कि उस कार्यक्रम के बाद किस तरीके से पूरे प्रदेश में, देश में धम्म क्रांति आगाज लेती है। इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू में एक बात और साबित होती है कि वो लोग जो बुद्ध को मूर्तियों में खोज रहे हैं, जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनकी भावनाओं में और नफरत भाववादियों की भावनाओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए बुद्ध को मूर्तियों में मत खोजिए, उनके ज्ञान में, विज्ञान में तलाशिए, तब बुद्ध आपको अपने अंदर नजर आएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।